दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज की कहानी का नाम है नाइट बुक्स। इसमें एक लड़का एक डरावनी कहानी लिखता है जिसे सुनकर भूत भी डर जाते हैं। इस लड़के का नाम होता है एलेक्स। ये भूत की कहानी लिखकर भूत को ही सुनाता है। तो दोस्तों अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एलेक्स नाम का एक लड़का होता है। वो अपने घर से गुस्सा होकर अपनी सारी लिखी हुई किताबों को एक बैग में रखकर जलाने के लिए निकल पड़ता है। फिर वो एक लिफ्ट में जाता है। लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है। किसी एक फ्लोर पर जाकर वो अचानक से रुक जाती है। वहाँ उस फ्लोर में एक कमरे के अंदर टीवी चल रही थी। उसकी बगल वाली टेबल पर एक केक रखा था। एलेक्स उस केक को खा लेता है और खाकर वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को एक घर में पाता है। वो चिल्लाता है और इसके बाद वो खिड़की से कूद जाता है। तभी वो देखता है कि वो फिर से उसी घर में वापस आ गया है। इसके बाद अचानक लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है जिससे एलेक्स डर जाता है। तभी यहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तब एलेक्स घबरा जाता है। तभी उसकी नजर उसी की लिखी हुई किताब पर पड़ती है। एलेक्स बोलता है कि मैं डरावनी कहानियां लिखता हूँ। ये सुनकर चुड़ैल उसे छोड़ देती है, लेकिन चुड़ैल उससे बोलती है कि हर रात तुम मुझे एक कहानी सुनाओगे, वो भी डरावनी कहानी होनी चाहिए जिसे सुनकर मुझे भी डर लगने लगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। इसके बाद एलेक्स वहीं पर सो जाता है। जब वो उठता है तो वो सारे घर को बड़ी गौर से देखता है। तभी उसकी मुलाकात यास्मीन नाम की लड़की से होती है। यास्मीन एलेक्स को बताती है कि एक नताशा नाम की चुड़ैल है और उसकी लेनो नाम की एक जासूस भी है और वो जासूस गायब भी हो सकती है। आगे यास्मीन ये भी बताती है कि ये घर बच्चों का शिकार करता है और ये घर पूरी दुनिया में घूमता रहता है। ये बताने के बाद यास्मीन एलेक्स को लाइब्रेरी रूम में ले जाती है। एलेक्स उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने आज तक इतना बड़ा लाइब्रेरी रूम नहीं देखा था। यास्मीन बोलती है कि मुझे भी इसमें से कहानियां सुनानी पड़ती है, लेकिन वो चुड़ैल इन सभी कहानियों को जानती है, इसलिए तुम्हें बुलाया गया है। एलेक्स कहानी लिखने के लिए बैठ जाओ वरना चुड़ैल तुम्हें मार देगी। एलेक्स मना कर देता है। इसके बाद वो अपना बैग लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नाकामयाब होता है। अब वो वक्त आ जाता है जब उसे चुड़ैल को कहानी सुनानी पड़ेगी। एलेक्स चुड़ैल के सामने बैठ जाता है। वो चुड़ैल भी एलेक्स से कहानी सुनाने का बोलती है। तभी यहाँ पर भूकंप आ जाता है। चुड़ैल उससे बोलती है कि कहानी सुनाओ। तब एलेक्स उसे कहानी सुनाता है। कहानी का नाम होता है द प्लेग्राउंड। एलेक्स बोलता है कि एक प्लेग्राउंड था। दिन छिप जाने के बाद कोई भी उसमें नहीं जाता। टॉड नाम का एक लड़का अपनी फ्रेंड को ढूंढने के लिए प्लेग्राउंड में जाता है। वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा टॉड के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। टॉड बोलता है कि मैं अपनी फ्रेंड जेनी को ढूंढने आया हूँ। तब वो बच्चा बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ खेलना होगा। तब टॉड उसके साथ खेलने लगता है। अन्य बच्चे भी टॉड के साथ खेलने लगते हैं। तभी टॉड को चक्कर आने लगते हैं। टॉड उनके इरादे समझ जाता है कि ये सारे बच्चे भूत हैं, तो वो प्लेग्राउंड से बाहर आने की कोशिश करता है। लेकिन प्लेग्राउंड की शर्त होती है कि अगर कोई सूरज की पहली किरण से पहले इस ग्राउंड से बाहर आ जाएगा तो वो बच जाएगा, अन्यथा वो मारा जाएगा। इसके बाद टॉड धीरे धीरे ग्राउंड के गेट की ओर आता है। तभी यहाँ पर जेनी आ जाती है और टॉड को इस ग्राउंड से बाहर कर देती है, लेकिन जेनी इस ग्राउंड के अंदर हो जाती है और भूत बन जाती है। जेनी टेड से बोलती है कि दोस्त कभी दोस्त का साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। इसी के साथ एलेक्स की कहानी खत्म हो जाती है। तभी यहाँ पर और ज्यादा भूकंप आ जाता है। चुड़ैल गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि इस कहानी का अंत खुशी भरा नहीं होना चाहिए, अंत भयानक और डरावना होना चाहिए। इसके बाद भूकंप बंद हो जाता है। चुड़ैल एलेक्स के हाथ से वो किताब ले लेती है। तब वो देखती है कि उस किताब में पूरी कहानी नहीं लिखी है, एलेक्स ने ये कहानी खुद बनाई है। अगली सुबह जब एलेक्स नाश्ता करने के लिए बैठता है तो उसके नाश्ते पर लेनोर पोटी कर देती है। इसके बाद एलेक्स बिना नाश्ते किए हुए लाइब्रेरी रूम में चला जाता है। वहाँ पर उसे कोई भी कहानी नहीं सूझती। वो इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा रूम मिलता है। वो उस रूम के अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसे एक किताब मिलती है। उस किताब में लिखा था कि हमारे जैसे और भी बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके बाद अगली रात एलेक्स चुड़ैल को कहानी सुनाता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है क्योंकि अब एलेक्स की कहानी काफी खौफनाक होती जा रही थी। इसी बीच वो लाइब्रेरी रूम में जाता रहता है और किताबों को देखता रहता है। शायद उसे उस लड़की की किताब मिल जाए जिसका नाम यूनिकॉर्न था। एलेक्स ने हार नहीं मानी और उस किताब को ढूंढता रहता है। आखिरकार वो किताब उसे मिल ही जाती है जिसमें उस लड़की ने बाहर जाने का रास्ता लिखा था। इसके बाद यास्मीन एलेक्स को चुड़ैल की नाइट नर्सरी में ले जाती है। वहाँ पर बहुत सारे अजीब सी पौधे होते हैं।
यास्मीन एक पौधे में से एक अंडा निकालती है और अलेक्स को उसे कुचलने का बोलती है। तब अलेक्स उसे कुचल देता है। इसके बाद दोनों बातें करते हुए वहाँ पर टहलने लगते हैं। यास्मीन का पैर सीढ़ी से फिसल जाता है और उसके हाथ से अंडा छूट जाता है, लेकिन अलेक्स उसे उछलकर पकड़ लेता है। इसके बाद अंडे में से एक अजीब सा कीड़ा निकलता है। वो कीड़ा उन अंडों को नीचे गिरा देता है। तब यास्मीन और अलेक्स अपने पैरों से कुचलने लगते हैं, लेकिन एक कीड़ा बच जाता है। वो सारी नर्सरी को बर्बाद कर रहा होता है। तब भी दोनों उस कीड़े को मार देते हैं। अंत में एक अंडा रह जाता है। यहाँ पर हुई घटना के बारे में चुड़ैल को पता लग जाता है। चुड़ैल इस हरकत के लिए इन दोनों को पनिशमेंट देती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अलेक्स के रूम में वो कीड़ा आ जाता है और अलेक्स की बुक्स को फाड़ देता है। इसके बाद अलेक्स उस कीड़े को मार देता है। इसके बाद अलेक्स लाइब्रेरी में आ जाता है, क्योंकि उसकी कहानी वाली बुक्स के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। वो नई कहानी के लिए लाइब्रेरी में आया है। तभी उसी वक्त यास्मीन उसके लिए दवाई लेकर आती है, जिसे वो अलेक्स के घाव पर लगाती है। अब अलेक्स के पास कोई स्टोरी नहीं है। वो दोनों उस लाइब्रेरी में बुक्स को ढूंढने लगते हैं। तब दोनों को वो किताब मिल जाती है, जिसमें यूनिकॉर्न नाम की लड़की ने चुड़ैल को बेहोश करने का फॉर्मूला लिखा था। उसने लिखा था कि उस फॉर्मूले से बेहोशी की दवाई बनाई जा सकती है, जिसे चुड़ैल को पिलाकर उससे चाबी लेकर यहाँ से भागा जा सकता है। तब यास्मीन बोलती है कि तुम्हें कहानी लिखनी होगी, जिससे हमें और भी ज़्यादा टाइम मिल सके। अलेक्स यास्मीन से पूछता है कि ये जो फॉर्मूला लिखा है, क्या वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं? तब यास्मीन बोलती है हाँ, लेकिन इसमें बदबू आएगी। तब अलेक्स बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद अलेक्स चुड़ैल को एक ऐसी कहानी सुनाता है जिससे चुड़ैल उसके जाल में फंस जाती है और गलती से उस चीज का नाम बता देती है, जिससे बेहोशी की दवाई में मिलाने पर उससे बदबू नहीं आएगी। फिर क्या था, दोनों निकल पड़ते हैं नर्सरी में उस दवाई को बनाने के लिए। अब मंजिल दूर नहीं थी, आखिरकार उन्होंने वो दवाई बना ही ली थी। चुड़ैल जब खाना खाने के लिए बैठती है, तब अलेक्स एक प्याले में दवा डाल देता है, तो उस प्याले में रखी हुई चीज हरी हो जाती है। इसके बाद अलेक्स उसको फेंक देता है। तभी वो दवा अचानक से गायब हो जाती है। तब पता चलता है कि उसे लेनोन ने गायब किया था। इसके बाद चुड़ैल खाना खाने के बाद कहानी सुनने के लिए बैठ जाती है, लेकिन अलेक्स के पास कोई कहानी नहीं होती। अलेक्स घबरा रहा होता है। अलेक्स बना बना कर कहानी सुना रहा था। तब चुड़ैल को उस पर शक हो जाता है, तो वो उसके हाथ से किताब छीन लेती है। वो देखती है कि उस किताब में कुछ नहीं लिखा था। इसके बाद चुड़ैल को और भी गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। उसका ऐसा रूप देखकर अलेक्स और यास्मीन डर के मारे कांपने लगते हैं। चुड़ैल अब दोनों को पनिशमेंट देने ही वाली थी, तभी वो बेहोश हो जाती है। तब दोनों उसे देखती हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। उन दोनों को कुछ नहीं समझ में आता। तभी लेनोर आ जाती है। तब पता चलता है कि लेनोर ने वो दवाई चुड़ैल को पिला दी थी। इसके बाद दोनों चुड़ैल से चाबी लेकर उस दरवाजे को खोलते हैं जो घर की ओर जाता है। अब दोनों उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को पता चलता है कि अभी भी वे चुड़ैल की कैद में है। तभी अचानक एक सींग वाला घोड़ा आ जाता है। दोनों तेजी से यहाँ से भागने लगते हैं। घोड़ा भी उनके पीछे भागने लगता है। अचानक घोड़ा रुक जाता है और वापस चला जाता है। तभी यास्मीन को अजीब प्रकार की खुशबू महसूस होती है। तब पता चलता है कि सामने एक कैंडी से बना हुआ घर है, तो यास्मीन उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और उस घर की ओर भागने लगती है। अलेक्स भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तब दोनों कैंडी को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उस कैंडी वाले घर में भूकंप आने लगता है। अलेक्स जाग जाता है। तब अलेक्स देखता है कि वहाँ से यास्मीन गायब हो चुकी थी। वो यास्मीन को ढूंढते हुए तहखाने में चला जाता है। वहाँ पर चुड़ैल होती है और यास्मीन जेल में बंद होती है। अलेक्स यास्मीन को देखकर उस जेल को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलती नहीं है। तब अलेक्स की नज़र एक कैफिन पर पड़ती है। अलेक्स उस चुड़ैल से पूछता है कि इस कैफिन में कौन है। तब वो चुड़ैल बोलती है कि इस कैफिन के अंदर असली चुड़ैल है। ये बच्चों का शिकार करके उन्हें खा जाती है। आगे चुड़ैल बोलती है कि पहले यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, मैं भी उनमें से एक थी। मैं भी चुड़ैल के घर के सारे काम करती थी और मैंने धीरे धीरे उस चुड़ैल का भरोसा जीत लिया। मुझे जब भी टाइम मिलता तब मैं यहाँ से भागने की योजना बनाती। आखिरकार मैं अपनी योजना में सफल ही हो गई। मैंने बेहोशी की दवाई बनाई और उस चुड़ैल को पिलाकर वहाँ से भाग निकली। जब मैं अपने घर पर पहुँची तो मुझे पता चला कि मेरा घर बिक चुका है। वहाँ से मेरे घर वाले भी चले गए थे। इसी वजह से मैं वापस यहीं पर आ गई। तब अलेक्स बोलता है कि यूनिकॉर्न वाली लड़की तुम ही हो। चुड़ैल बोलती है तुमने मेरी डायरी पढ़ी है। इतने में कॉफिन के अंदर से भयानक सी आवाज आने लगती है और सारा घर हिलने लगता है, मानो भूकंप आ रहा हो। अलेक्स डर जाता है। तब चुड़ैल बोलती है कि इस चुड़ैल को जब तक कहानी सुनाई जाए तब तक ये सोती रहती है, अगर ये जाग गई तो तुम्हें खा जाएगी। अलेक्स डर के मारे कहानी सुनाना स्टार्ट कर देता है। इस बार वो अपनी लाइफ की कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि एक लड़का था, उसे डरावनी कहानियां लिखने का शौक था। अपने दोस्तों को वो कहानियों के बारे में बताता। कुछ लोग उसकी तारीफ करते थे,
कुछ बुराई करते थे, कुछ लोग गालियां भी देते थे। उस लड़के का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम जोश था। अलेक्स जोश को कहानी सुनाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। एक दिन अलेक्स जोश को कहानी सुनाता है, लेकिन जोश उसे मना कर देता है। अलेक्स बोलता है कि कल मेरा बर्थडे है, मैंने घर पर छोटी सी पार्टी रखी है, तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन जोश मना कर देता है। जोश बोलता है कि मैं तो एडी के घर पर जाऊंगा, उसके पापा उसके लिए गेम लेकर आए हैं। इसके बाद अलेक्स अपने घर पर आ जाता है और उदास बैठा होता है क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी में कोई नहीं आया था, यहाँ तक कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आया था। इसके बाद अलेक्स को अपनी लिखी हुई कहानियों से नफरत होने लगती है, इसलिए वो अपनी नाइट बुक्स को जलाने का फैसला करता है और ये कसम खाता है कि अब मैं आगे से कभी भी कहानी नहीं लिखूंगा। अब वो एक नॉर्मल इंसान बनेगा। जब अलेक्स नाइट बुक्स जलाने जा रहा होता है तभी उसे एक चुड़ैल एक घर में किडनैप कर लेती है। उस घर में उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, उसे एक नई दोस्त मिल गई। इस कहानी को सुनकर उस कॉफिन की कांच में दरार होनी स्टार्ट हो जाती है और भूकंप भी आने लगता है, क्योंकि असली चुड़ैल को डरावनी कहानियां पसंद है, न कि अच्छी वाली। नकली चुड़ैल उस कॉफिन को टूटने से रोकती है, लेकिन कॉफिन टूट जाता है और वो चुड़ैल उस कॉफिन से बाहर आ जाती है। उस चुड़ैल को देखकर नकली वाली चुड़ैल डर जाती है। इसके बाद दोनों चुड़ैलों में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। फिर अलेक्स, यास्मीन और लेनोर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो एक लिफ्ट में आ जाते हैं। तब असली वाली चुड़ैल उनके ऊपर उल्टी कर देती है। अलेक्स और यास्मीन घबराते हुए उस चुड़ैल को बॉयलर रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर चुड़ैल यास्मीन के ऊपर अटैक कर देती है। तब यहाँ पर लेनोर आ जाती है, उस चुड़ैल पर अटैक कर देती है। तब अलेक्स चुड़ैल से बोलता है कि तुम्हें कहानियाँ पसंद हैं? चुड़ैल हाँ बोलती है। तब अलेक्स उसे कहानियाँ सुनाना स्टार्ट कर देता है। अलेक्स कहानियाँ पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उस चुड़ैल को बॉयलर के पास ले जाता है और अलेक्स उस किताब को बॉयलर में डाल देता है। चुड़ैल भी उस किताब को लेने के लिए उसके अंदर चली जाती है। अलेक्स और यास्मीन उस बॉयलर को बाहर से बंद कर देते हैं। इसके बाद उस चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। इसके बाद अलेक्स अपने घर पर आ जाता है और वो अपनी मम्मी पापा से यास्मीन और लेनोर को इंट्रोड्यूस करवाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।